दोस्तों कल देखिएगा अमेरिका की संसद से बड़ा गुड न्यूज आ सकता है। अब बड़ा गुड न्यूज क्या आ सकता है ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ट्रंप अपने इंटेंशन को पूरा करते हैं और देन वो एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो इंटेंशन क्या होती है, देखिए सभी पर्टिकुलर देखिएगा राष्ट्रपति के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही देखिएगा आप काम कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर देखेगा प्रेसिडेंट या कोई पर्टिकुलर देखेगा पार्टी तभी वॉर में इन्वॉल्व हो सकती है जब उसे संसद की सहमति मिली हो, संसद की अनुमति मिली हो। अगर आप इंटेंसिफाई करोगे, अगर आप देखोगे, अगर आप एनालाइज करोगे अच्छी तरीके से, तो ट्रंप सारे एक्शन, सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करते हैं फ्राइडे को। सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको इस तरीके समझ लीजिए कि जब देखिएगा किसी भी वकील को लड़ना होता है, किसी भी वकील को विवाद करना होता है या फिर अपने क्लाइंट को बचाना होता है, तो वो कहता है कि आप देखिएगा फ्राइडे के बाद कुछ ना करना, सैटरडे संडे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस समय देखिएगा कोर्ट बंद रहता है। तो ऐसे ही सेम चीज देखिएगा ट्रंप भी देखिएगा यूटिलाइज करते हैं कि वो क्या करते हैं कि बेसिकली फ्राइडे को सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करते हैं और सैटरडे संडे तक चुप्पी हो जाती है। मतलब सैटरडे संडे तक कोशिश करते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, इंपैक्ट ले लिया जाए, और देन आफ्टर दैट देखिएगा हफ्ते के तीसरे दिन देखिएगा पूरा मार्केट चेंज हो जाता है। मतलब अगर मार्केट क्रैश हुआ है तो देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर वो रिकवरी करने लगेगा बुधवार से, वेडनेसडे से, और अगर वो देखिएगा गैप अप हुआ है तो वो गिरने लगेगा। तो ये चीज आप बिल्कुल नोटिस करो, एनालाइज करो, सारी चीजें एक साल में जो भी हुई हैं आपको बिल्कुल एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यही पैटर्न है, चूंकि आपको पता है सीनेट यहां पे अब मंडे को ही एक्टिव होगा। अब सीनेट कौन है? सीनेट है अमेरिका का संसद, जो देखिएगा क्या कहेगा कि आप यहां पे वोटिंग कराइए कि आप देखिए कैसे वॉर में जा सकते हैं, आप यूएस को कैसे स्टेट ऑफ वॉर में ले जा सकते हैं जब आपको संसद की सहमति है। क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर में जाने के लिए आपको अपोजिशन का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो इस पे होगी वोटिंग और यहां से ही धीरे धीरे ट्रंप क्या आने लगेंगे, बैकफुट पे आने लगेंगे। जब ट्रंप बैकफुट पे आने लगेंगे तो धीरे धीरे वो देखिएगा इजराइल को बैकअप में सपोर्ट करते रहेंगे, चीजें बढ़ने से बचने लगेंगी, और देन आफ्टर दैट देखिएगा चीजें क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज होने लगेंगी। ऐसी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ट्रंप को पीछे खींचा जरूर जाएगा। ट्रंप ऑर्डर ईरान स्ट्राइक विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल, यानी कि ट्रंप ने जो स्ट्राइक करी है इसमें सेनेट का, संसद का अप्रूवल नहीं मिला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने पर्टिकुलर देखिएगा अपने संसद का ही गरिमा नहीं रख पा रहे हो, आप अपने संसद की पर्टिकुलर अनुमति के बिना आप कैसे स्टेट ऑफ वॉर में जा सकते हो। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट आएगी आपको कल से, जब तक देखिएगा पूरी वोटिंग होती है और डिमांड करी जा रही है स्विफ्ट वोट की ऑन वॉर पावर। वॉर पावर को लेकर रेजोल्यूशन वुड बी रिस्ट्रेन करना है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि मिलिट्री अटैक उन्होंने कैसे करा, जबकि देखिएगा उन्होंने कोई भी अप्रूवल नहीं जीता था। दे वॉन इज अ पोटेंशियली इलीगल, यानी कि ये पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी ट्रम्प ने करी है वो इलीगल है। दैट रिस्क पुलिंग द यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ डीपर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, डीपर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में देखिएगा चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पावर्स बहुत बड़ी चीज होती हैं, अगर आप पावर्स का मिसयूज कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो यहां पे ट्रंप को बैकफुट पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, यहां पे संसद की बात है, और संसद से ही देखिएगा लीडर बनता है। मतलब संसद की, आप ऐसा लोकतांत्रिक देश है, यूएस तो लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में देखिएगा जब ट्रंप बैकफुट पे आएंगे तो वो उपाय ढूंढने लगेंगे, बातचीत के तरीके ढूंढने लगेंगे। उनकी इंटेंशन पूरी हो चुकी है, उनकी वाहवाही हो ही चुकी है पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने मैसेज भी क्लियर कर दिया है, जो हमारी बात मानेगा वेल एंड गुड, नहीं मानेगा तो हमारे पास तरीके हैं। अब वो देखिएगा दूसरी तरफ बढ़ सकते हैं, ईरान का काम खत्म हो गया, हो सकता है ग्रीनलैंड की तरफ बढ़े, तो सब कुछ देखिएगा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चीज सीधा बता रही है कि यही चीज मार्केट के लिए सबसे अच्छी अपडेट लाएगा, क्योंकि जब बैकफुट पे देखिएगा ट्रंप की पावर को खींचा जाएगा तो खुद ही चीजें देखिएगा आगे बढ़ना कम हो जाएंगी। तो ये चीज सबसे बड़ी है, क्योंकि आपको पता है नाउ दे आर रेडी टू प्लंग इनटू अ रेयर वॉर पावर डिबेट नेक्स्ट वीक। आप देख सकते हो अपकमिंग वीक में ये चीज स्टार्ट होगी।
दैट विल सर्व एज अ रेफरेंडम ऑन ट्रम्प डिसीजन टू गो इट अलोन ऑन मिलिट्री एक्शन, यानी कि आप अपने पर्टिकुलर अपने डिसीजन के बेसिस पे यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे देखिएगा मिलिट्री एक्शन इतने बड़े मिडिल ईस्ट में ले जा सकते हो, और इसमें ऑथराइजेशन भी आपने ले लिया है संसद का। ये सबसे बड़ी बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप लर्न नथिंग फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ द यूएस मिडलिंग इन ईरान फॉरएवर वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है। तो ये चीज मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक सबसे अच्छी आएगी, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।